आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 31 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो सूत्रा नंबर 31 है, जाति देश काल समयान वच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। तो इसके पहले सूत्र में जो सूत्रा नंबर 30 था उसमें 5 तरह के यम का बात किया गया है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है। सूत्रा नंबर 31 में पतंजलि बता रहे हैं कि कैसे ये जो 5 व्रत है, ये 5 व्रत अभी कंडीशनल है, लेकिन कैसे ये कंडीशनल से अनकंडीशनल हो जाता है। कब अनकंडीशनल हो जाएगा? अनकंडीशनल तब होगा जब व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित होगा, पूर्णतः अपने स्वभाव में स्थित होगा। इसके पहले कंडीशंस होता है। तो यहाँ पे 4 शब्द आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बाउंड्री को बनाता है। किसी भी मनुष्य को, किसी भी साधक को उसके जीवन में वह बहुत ही कंडीशनल जीवन को जी रहा होता है। तो उनको समझने के लिए कि यह कैसे महाव्रत बन जाए, संपूर्ण रूपांतरण हो जाए, आधा अधूरा नहीं, जहां अनकंडीशंस हो। अनकंडीशन कहाँ होता है? जो शरीर और मन के पार जो आपका अवस्था है, जो चेतन पुरुष का अवस्था है, वो अनकंडीशनल है, वहां मन नहीं है। तो पतंजलि पहले बोल रहे हैं कि जाति, दूसरा है देश, तीसरा है काल, चौथा है समय। ये 4 शब्दों के अनुसार मनुष्य जो है कंडीशन के अनुसार जीता है। तो वो व्रत पूरा नहीं कहा जाएगा, वो महाव्रत नहीं कहा जाएगा। और भी कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन इस सूत्र में इसी 4 शब्द के इर्द गिर्द पतंजलि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति के आधार पे हम कैसे व्रत लेते हैं। कोई साधक यदि यह व्रत ले कि मैं सिर्फ मछली का या शेर का या फला मनुष्य का ही मैं हिंसा करूंगा, बाकी अन्य का हिंसा नहीं करूंगा। किसी एक को वो चुन ले कि नहीं, मैं सिर्फ इसका हिंसा करूंगा, औरों का हिंसा नहीं करूंगा। तो यह है जाति वच्छिन्ना अहिंसा। फिर दूसरा है देश। देश माने स्थान,
कोई यह व्रत लिया हो कि हम फला तीर्थ का स्थान पे हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन वह अन्य जगह हिंसा करेगा, तो यह खंडित अहिंसा है, यह वच्छिन्न हिंसा है कि पवित्र स्थान पे हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अन्य जगहों पे हिंसा करूंगा या हो सकता है। तो इसको कहते हैं देश वच्छिन्न अहिंसा। फिर तीसरा है काल। कोई यह व्रत ले, कोई यह नियम बनाए कि मैं एकादशी को या पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूंगा, ये कंडीशनल है, अन्य समय में करूंगा, तो इसको कहते हैं काल वच्छिन्न अहिंसा, मतलब खंडित अहिंसा। तो चौथा है समयावच्छिन्ना, जो समय की बात की गई है, जो जहां पे समय की चर्चा की गई है, समय के निमित्त। समय का निमित्त का मतलब है कि समयावच्छिन्ना का मतलब है कि कुछ लोग यह नियम बनाएं, कुछ लोग संकल्प लेते हैं, कुछ लोग व्रत लेते हैं कि हम विवाह के समय, विवाह के निमित्त कुछ अनुष्ठान करने हैं कि विवाह के समय मैं हिंसा करूंगा, अन्य समय में मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो यह जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको कहते हैं समयावच्छिन्ना अहिंसा। लेकिन महाव्रत, ये भी महाव्रत बन सकता है। महाव्रत का मतलब जब व्यक्ति पूरे होश में होता है तो वह संकल्प नहीं लेता, उसको समझ में आ जाता है कि हिंसा करना नहीं है, हिंसा होता ही नहीं है। हिंसा करने न करने की अब बात नहीं है, हिंसा करने वाला अब है ही नहीं, हिंसा करेगा कौन। ऐसा तब होता है जब साधक अपने स्वभाव में स्थित होता है, किसी भी प्राणी के प्रति उसके अंदर हिंसा का भाव नहीं आता, किसी भी स्थान पे हिंसा का भाव ऐसा नहीं आता। मतलब यह है कि जाति, देश, काल, समय उसको माने नहीं रखता। तो इसको कहा जाता है अनवच्छिन्ना। अनवच्छिन्ना। अनवच्छिन्ना अहिंसा।
तो ये सार्वभौमिक, इसको कहा जाता है सार्वभौमिक महाव्रतम। सार्वभौमिक महाव्रत हो गया। तो यह जो है, ये जाति, देश, काल और समय सिर्फ अहिंसा के लिए नहीं है। इसी तरह से आप सत्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप अस्ते नामक यम में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्रह्मचर्य नामक यम में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। इसी तरह आप अपरिग्रह नामक यम में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र में पतंजलि यही कहना चाहते हैं कि पांचों यमों का आप प्रयोग कर करके आप अपने शरीर का, अपने मन का शुद्धि कर सकते हैं। आप अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो यह व्यवहारिक जीवन में कोई भी साधक, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ न हो, इसका प्रयोग कर करके आप अपने जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं। इसमें कोई पाखंड नहीं है। यह पूर्णतः स्पिरिचुअल साइंटिफिक है। आप इसका प्रयोग करें और लाभान्वित हों।